हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर की भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वायु राशियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम वायु राशियों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। देखिए, वायु राशियों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। पहला है वायु राशियों का भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है वायु राशियों का उष्मागतिक वर्गीकरण और तीसरा है वायु राशियों का यांत्रिक वर्गीकरण। तो देखिए, भौगोलिक वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं भौगोलिक आधार पर वायु राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और दूसरी है ध्रुवीय वायु राशियाँ जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले जो उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ जो समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास के जो समुद्र क्षेत्र है उनमें ये उत्पन्न होती है। और दूसरी है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। तो ऐसी वायु राशियाँ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और महाद्वीपीय क्षेत्रों पर विकसित होती हैं वे होती हैं महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। उसके बाद हम ध्रुवीय वायु राशियों के बारे में हम देखते हैं। तो इनको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है समुद्री ध्रुवीय वायु राशियाँ। तो ऐसी वायु राशियाँ जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर विकसित होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों के जो समुद्री क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के जो समुद्री भाग हैं उन समुद्री भागों में उत्पन्न होती हैं, वो होती है समुद्री ध्रुवीय वायु राशियाँ। और अगली है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि जो ध्रुवीय भाग होते हैं, ध्रुवीय भागों के महाद्वीपीय क्षेत्र पर विकसित होती है, वे होती है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियाँ। ठीक है, तो ये है वायु राशियों का भौगोलिक वर्गीकरण। उसके बाद हम देखते हैं वायु राशियों का उष्मागतिक वर्गीकरण। देखिए, इसके आधार पर भी वायु राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उष्ण और दूसरी है शीत। जो वायु राशियाँ गर्म होती है उनको कहते हैं उष्ण वायु राशियाँ और जो वायु राशियाँ ठंडी होती है उन्हें कहते हैं शीत वायु राशियाँ। उसके बाद अगला वर्गीकरण है यांत्रिक वर्गीकरण, जिसमें पहला है स्थिर वायु राशियाँ और दूसरी है अस्थिर वायु राशियाँ। मतलब जो वायु राशियाँ लंबे समय तक स्थिर रहती हैं उन्हें कहते हैं स्थिर वायु राशियाँ और जो कुछ समय बाद परिवर्तित हो जाती है उन्हें कहते हैं अस्थिर वायु राशियाँ। तो ये मुख्य रूप से वायु राशियों का वर्गीकरण है। उसके बाद हम देखते हैं वायु राशियों की जो वितरण है। उसके बाद हम वायु राशियों के वितरण के बारे में देखते हैं कि विश्व में जो विश्व के सभी क्षेत्रों पर जो वायु राशियाँ विकसित होती है तो वो किन किन क्षेत्रों पर विकसित होती है। तो हम इनके वितरण के बारे में देखते हैं। वायु राशियों का वितरण। वायु राशियों का वितरण। देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। पहले हैं उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। तो देखिए, हम उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें भी जो हमने 4 प्रकार के जो भौगोलिक वर्गीकरण किया था, ध्रुवीय, महाद्वीपीय और ध्रुवीय में भी हमने देखा था महाद्वीपीय ध्रुवीय, ध्रुवीय में भी हमने देखा था महाद्वीपीय ध्रुवीय और समुद्री ध्रुवीय, और महाद्वीप में भी हमने देखा था कि ध्रुवीय महाद्वीपीय, और उसके बाद भी हमने देखा था कि जो समुद्री उष्णकटिबंधीय और महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ। तो इन 4 प्रकार के बारे में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में भी चारों जो वायु राशियाँ हैं वो कहाँ कहाँ विकसित होती है। इसमें हम पहले देखते हैं, पहली है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। तो देखिए, हमने पहले देखा था कि जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि वे वायु राशि होती है जो ध्रुवीय भाग में विकसित होती है और महाद्वीपीय क्षेत्र पर, मतलब जो उत्तरी अमेरिका के पास जो ध्रुवीय क्षेत्र है 90 डिग्री का ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे, और महाद्वीपीय क्षेत्र पर मतलब उत्तरी अमेरिका के जो स्थलीय खंड उस पर विकसित होती है और ध्रुवीय क्षेत्र पर। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी क्षेत्र है, अलास्का, कनाडा,
उत्तरी अमेरिका के अलास्का और कनाडा। ठीक है, इस क्षेत्र में यह और आर्कटिक सागर ये आपका आर्कटिक सागर है। इस आर्कटिक सागर के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, उस हिमाच्छादित क्षेत्र के ऊपर ये वायु राशियाँ विकसित होती है। कौन सी? महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम देखते हैं ध्रुवीय समुद्री ध्रुवीय वायु राशि। दूसरी है समुद्री ध्रुवीय वायु राशि। तो देखिए, समुद्री ध्रुवीय जो वायु राशि है वो ऐसे क्षेत्र पर विकसित होती है जो ध्रुवों के पास समुद्र क्षेत्र होते हैं। ध्रुवों के पास जो समुद्र क्षेत्र है उनमें ये विकसित होती है। तो उत्तरी अमेरिका में हम देखें तो ये दो प्रकार से विकसित, दो क्षेत्रों में विकसित होती है। पहली है प्रशांत महासागर, पहली होती है प्रशांत महासागर के आसपास के प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के जो एल्यूशियन द्वीप हैं, एल्यूशियन द्वीप पर यह वायु राशि विकसित होती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप के ऊपर विकसित होती है। और दूसरा क्षेत्र है इनका अटलांटिक महासागर। तो देखिए, पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर के पास ये विकसित होती है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र है ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड। उसके बाद लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड, इन तीन क्षेत्रों पर ये जो आर्कटिक महासागर की जो वायु राशि है वो विकसित होती है। मतलब उत्तरी अमेरिका में जो वायु राशियाँ हैं वो समुद्री ध्रुवीय वायु राशियाँ दो क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और दूसरा है अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। प्रशांत महासागर क्षेत्र में एल्यूशियन द्वीप के ऊपर विकसित होती है और अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड के पास ये वायु राशियाँ विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रकार की जो वायु राशियाँ हैं वो है महाद्वीपीय समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि। समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि। ठीक है, अगली है समुद्र उष्णकटिबंधीय वायु राशि। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर। उत्तरी अमेरिका में देखिए मैक्सिको की खाड़ी, इसके अलावा कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और दक्षिणी पश्चिमी सागरीय भाग पर, दक्षिणी पश्चिमी सागरीय भाग पर ये वायु राशि विकसित होती है। कौन सी है? समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होती है और समुद्री क्षेत्र पर। ये उत्तरी अमेरिका का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और समुद्री क्षेत्र में। तो उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन समुद्री क्षेत्र है? मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है और उत्तर पश्चिमी सागरीय भाग पर ये वायु राशियाँ विकसित होती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और समुद्री भाग में विकसित होती है। उसके बाद चौथे प्रकार की वायु राशि है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। देखिए, चौथे प्रकार की वायु राशि है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। तो ये वायु राशि है जो ऐसे क्षेत्र पर विकसित होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और कौन से? इसमें तो होते हैं समुद्रीय और इसमें है महाद्वीपीय। देखिए, ये जो वायु राशि है वो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में,
उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में ये वायु राशियाँ विकसित होती हैं, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और महासागरीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र है। महासागरीय क्षेत्र में जो होती है ये वायु राशियाँ, ठीक है। और जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जो वायु राशियाँ हैं वो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में विकसित होती है, जहाँ पे महाद्वीपीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये है उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। इसके बारे में हमने देखा कि 4 प्रकार की वायु राशि होती है। पहली होती है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, जो महाद्वीपीय क्षेत्र में विकसित होती है और महाद्वीपीय क्षेत्र के ध्रुवीय प्रदेशों में, जैसे अलास्का, कनाडा और आर्कटिक सागर में, यहाँ के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे ये वायु राशि विकसित होती है। उसके बाद है ध्रुवीय समुद्री ध्रुवीय वायु राशि। तो समुद्री ध्रुवीय वायु राशि जो ध्रुवीय भाग में विकसित होती है और ध्रुवीय भाग के समुद्री क्षेत्र में। तो इसके बारे में हमने देखा कि इसके यहाँ पे 2 भाग हैं। पहला है प्रशांत महासागरीय और दूसरा है अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के एल्यूशन द्वीप पर ये विकसित होती है और आर्कटिक महासागर के ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड में ये वायु राशियाँ विकसित होती है। उसके बाद तीसरा भाग है समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्री भाग पर। इसका मतलब है ये यहाँ के मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और दक्षिणी पश्चिमी सागरीय भाग पर विकसित हो रही है। उसके बाद है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर विकसित होती है लेकिन महाद्वीपीय भाग पर। तो ये क्षेत्र, ये जो वायु राशियाँ होती हैं वे विकसित होती हैं उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और महाद्वीपीय भाग है, उस महाद्वीपीय भाग में ये वायु राशियाँ विकसित होती है। तो आज की वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका की जो वायु राशि है उनके बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप की जो वायु राशियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और एशिया की जो वायु राशि है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।